नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है इंटरनेशनल बुलेटिन का, तो चलिए करते हैं शुरुआत कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र पत्रकारों और ब्लॉगरों को विदेश एजेंट घोषित करने वाले विवादित कानून को मंजूरी दी। आलोचकों ने इसे मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है। संशोधित कानून में ब्रांड मीडिया संगठनों और एनजीओ को विदेशी जासूस बताए जाने की शक्ति सरकारी अधिकारियों को दी गई है। रूस में पहली बार 2017 में इससे जुड़ा कानून लाया गया था। सरकारी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून के तहत अब स्वतंत्र पत्रकारों को भी तत्काल प्रभाव से विदेशी जासूस घोषित किया जा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को दुबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परवेज मुशर्रफ दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं और पिछले 3-4 साल से दुबई में ही रुके हुए हैं। इसके साथ ही परवेज मुशर्रफ को ब्लड प्रेशर से जुड़ी भी दिक्कतें हैं। बता दें कि इससे पहले भी कुछ समय पहले परवेज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीते दिनों ही पाकिस्तान के एक कोर्ट ने मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने का आदेश दिया है। जॉर्डन के शुनेह इलाके में एक घर में आग लगने से 13 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई। इनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोमवार तड़के लगी आग में 3 पाकिस्तानी घायल हुए हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग 2 दिसंबर रात करीब 2 बजे लगी। बयान में कहा गया कि जॉर्डन में 7 बच्चों और 4 महिलाएं समेत 13 पाकिस्तानी नागरिकों की उनके घर में आग लगने से मौत हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ईरान में पेट्रोल के दाम बढ़ाने पर 15 नवंबर से शुरू हुए इन प्रदर्शनों पर अभी तक राष्ट्रव्यापी आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। मानवाधिकारों पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ईरान में पेट्रोल के तेजी से बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शनों और उनके बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 208 लोगों की मौत हो गई है। ईरान में प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे लोग वीडियो और जानकारी साझा नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही बाहर की दुनिया को भी इन प्रदर्शनों और हिंसा के बारे में जानने से रोक दिया। अगर आप सोचते हैं कि स्पोर्ट्स को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है, तो ये खबर शायद आपकी सोच बदल दे। मलेशिया की राजधानी कुआला लामपुर में 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच बहुत बड़े स्तर पर पबजी मोबाइल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के विजेता की बात की जाए तो इस मुकाबले को इंडोनेशिया की टीम बिगेट्रोन आयरे ने जीता। विजेता टीम को $18 लाख यानी तकरीबन 1 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन के 10 दिन पहले लंदन पहुंचे हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि जब से मैंने पदभार संभाला है, नाटो सहयोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नाटो नेताओं को राहत मिलेगी कि ट्रंप, जिन्होंने पिछले साल शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अपनी मांगों के साथ उठाया था, इस बात से अब वो नाराज दिखाई दे रहे हैं कि कैसे सभी सहयोगियों ने अपने सैन्य निवेश को आगे बढ़ाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान को $1 अरब की सैन्य सहायता दी है, जिसे पहले बिना कोई कारण बताए रोक दिया गया था। कांग्रेस के एक सहयोगी ने सोमवार को बताया कि व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय ने वित्तीय सहायता पर इसे रोक हटा ली है। ट्रंप प्रशासन ने लेबनान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोकने पर चुप्पी साधे रहा, लेकिन वो सरकार पर ईरान के नजदीक शिया आतंकवादी आंदोलन हिजबुल्लाह से दूरी बनाने पर जोर देता रहा है। स्पेन की राजधानी में धरती का तापमान बढ़ने से रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज की 2 हफ्तों की बैठक होनी है। इसमें दुनिया के 196 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 1992 में कॉप का गठन किया गया था। इस बार कॉप की 25वीं बैठक है। द गार्जियन के मुताबिक पहले कोस्टारिका में ये समिट होनी थी, लेकिन यहां से दस्तावेज लीक होने के चलते वेन्यू को बदलकर चिली की राजधानी सैंटियागो किया गया है। थाईलैंड सरकार ने 2022 तक देश को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प कर लिया है। थाईलैंड के लोग पानी में प्लास्टिक पी रहे हैं, नमक में प्लास्टिक खा रहे हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा जलीय जीव प्लास्टिक प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। ताजा उदाहरण कुछ दिन पहले का है, जब एक व्हेल मछली की मौत 80 से ज्यादा प्लास्टिक बैग निकलने से हो गई थी। यही कारण है कि थाईलैंड सरकार प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर काम कर रही है।